हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा जिसकी फीमेल लीड का नाम है मैंगवेई और मेल लीड है गोयान। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया गया है कि गोयान मैंगवेई को किस कर रहा होता है, लेकिन ये तो मैंगवेई का सिर्फ एक थॉट था जो ये सीन याद करके काफी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि कल रात आखिर क्या हुआ था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इस सीन में दिखाया गया है कि मैंगवेई की एकदम रॉयल अंदाज में एंट्री होती है। जो इस मॉल की प्रेसिडेंट है वो अंदर जाकर सभी शॉप्स को चेक करने लगी और अपने असिस्टेंट से बोली कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ एक भी पुराना सामान नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को इंसानों की भाषा तो समझ में ही नहीं आती। और फिर कहती है कि इस डिपार्टमेंट का जो भी इंचार्ज है उसको जॉब से निकाल देना। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गोयान पर पड़ती है और गोयान भी उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग करता है। तभी साइड में एक औरत एम्प्लॉय से झगड़ा कर रही होती है और मैंगवेई का असिस्टेंट नहीं चाहता था कि वो भी इस झगड़े में पड़े, इसलिए वो मैंगवेई से कहता है कि आज आपका मिस्टर चैन के साथ डिनर अपॉइंटमेंट है, आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैंगवेई उसे थोड़ा डिले करने के लिए कह देती है। फिर उसका असिस्टेंट कहने लगा कि आज शाम को वेलकम पार्टी होने वाली है, आपको उसे अटेंड करना चाहिए, लेकिन मैंगवेई उसके लिए भी मना कर देती है और असिस्टेंट को धक्का देकर वहाँ चली जाती है जहाँ झगड़ा हो रहा था। वो औरत मैंगवेई से भी झगड़ा करने लगती है और कहती है कि आप यहाँ सामान इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं जबकि यही सामान बाहर काफी सस्ता मिलता है। इस बात पर मैंगवेई भी उससे बहस करने लगती है और तभी गोयान वहाँ आकर उस औरत को शांत कराने लगता है। वो उस औरत को काफी प्यार से समझाता है और साथ में उसे मस्का लगाते हुए ये भी कह देता है कि आप तो अभी 24 साल की यंग लेडी हैं। ये सुनते ही तो वो औरत गोयान से काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर इसी मॉल से और सामान खरीदने के लिए भी रेडी हो जाती है। उनके जाने के बाद मैंगवेई का असिस्टेंट उसको बताने लगा कि गोयान यहाँ एक नया इंटर्न है। वो पहले जिस कंपनी में काम करता था वहाँ भी वो एक टॉप सेल्समैन था और वो आज वेलकम पार्टी भी अटेंड करने वाला है। ये सुनकर मैंगवेई भी वेलकम पार्टी अटेंड करने के लिए हाँ कर देती है और साथ में अपने असिस्टेंट से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने के लिए भी कह देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसका असिस्टेंट कहता है कि जिनके चेहरे पर रेड ग्लो होता है वो जल्दी किसी लव अफेयर में पड़ने वाले होते हैं। इसके बाद हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया गया है जहाँ मैंगवेई काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और गलती से जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। वहीं वॉशरूम में गोयान होता है जिसको देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। इस पर गोयान कहता है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा, ध्यान से देखो ये जेंट्स वॉशरूम है। इसके बाद मैंगवेई उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना। ये कहकर वो गोयान का बेल्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसे अपने पीछे आने से भी मना कर देती है। गोयान अपना बेल्ट वापस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और आखिरकार बाहर आकर उसने उसे पकड़ ही लिया। तभी मैंगवेई उससे कहती है कि तुम आज दोपहर को मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे, मैं उस इश्यू को खुद सॉल्व कर रही थी पर फिर भी तुम बीच में आ गए, इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर गोयान कहता है कि आपको क्या लगता है कि हर लड़का आपके पीछे दीवाना होगा। तभी मैंगवेई कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं एक ग्रेट वुमेन हूँ और मेरे पीछे हर कोई पागल है। इस पर गोयान कहता है कि हाँ आप एक ग्रेट वुमेन हैं बट आई एम सॉरी आप मेरे टाइप की नहीं है। तभी मैंगवेई कहती है कि तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, अगर इस दुनिया में सभी लड़के मर भी जाए तब भी मुझे तुमसे प्यार कभी नहीं होगा। इसके बाद गोयान उससे अपना बेल्ट वापस लेने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमें यहाँ कोई एक साथ देखे, लेकिन मैंगवेई कहती है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि मैंगवेई उस बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही होती है और कहती है कि नॉवेल्स में तो मेल लीड फोर्सफुली फीमेल लीड को किस करता है, लेकिन यहाँ तो मैंने उसे किस करने के लिए फोर्स किया। तभी बाहर से उसका असिस्टेंट उसे डिनर करने के लिए आने को कहता है और वहीं मैंगवेई सोचती है कि अब तो उस लड़के से एक बार मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से मॉल जाती है और गोयान उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगता है। तभी गोयान के पास एक लड़की ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने आती है और वो गोयान के साथ फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि गोयान वहाँ का सबसे हैंडसम एम्प्लॉय था। ये देखकर मैंगवेई थोड़ी ज्वेलस फील करती है और फिर वहाँ जाकर वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने को कहती है। तभी वो लड़की गोयान से कहती है कि कुछ लोग हमेशा ओल्ड ही रहेंगे चाहे वो कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर ले। मैंगवेई भी समझ जाती है कि वो लड़की उसी के बारे में बात कर रही है। ये सुनकर मैंगवेई कहती है कि कुछ लोग तो यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज का टाइम वेस्ट करने आते हैं क्योंकि उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे तो होते नहीं है। दोनों को ऐसे झगड़ा करते हुए देखकर गोयान मैंगवेई से बाहर चलकर बात करने को कहता है। बाहर आकर गोयान मैंगवेई से कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, आपको मेरी छोटी सी शॉप पर आकर प्रोडक्ट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इस पर मैंगवेई बोले कि क्यों ना तुम कल से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करो और तुम्हारे काउंटर के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे। इस पर गोयान उसे वहाँ काम करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे काउंटर को मेरी जरूरत है। मैंगवेई उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मेरा मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। लेकिन अब भी गोयान उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक प्रमोटर की जॉब के लिए ही सूटेबल हूँ। इस पर मैंगवेई बोले कि मुझे लगता है तुम्हें रोज अलग अलग फीमेल कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट करना काफी पसंद है। मुझे तो लगा था कि तुम एक जेंटलमैन हो पर तुम इस तरह के लड़के हो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तभी गोयान उससे पूछने लगा कि कहीं आप भी तो मुझे लाइक नहीं करती। इस पर मैंगवेई कहती है कि मेरे पीछे तो वैसे भी लड़कों की लाइन लगी हुई है, तो फिर मैं तुम्हारे जैसे छोटे से प्रमोटर को लाइक क्यों करूंगी। तभी गोयान के
काउंटर पर वो लड़की एक एम्प्लॉय से झगड़ा करने लगती है और गोयान उसको शांत करवाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंग वेई सोचने लगी कि हर लड़की इसके सामने इतनी पोलाइट कैसे हो जाती है और इसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान लेती है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसे मैं नहीं पा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैंग वेई एक जिम में जाती है जहाँ के ट्रेनर को उस पर क्रश होता है। वो उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ऐसे लड़कों को पसंद करती हो जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन हो। इस पर मैंग वेई कहती है हाँ, पर मैं ऐसे लड़कों को हेट भी करती हूँ जिन्हें अपने फीमेल क्लाइंट्स के साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता हो। मैंग वेई तो गोयान के बारे में बोल रही थी, पर ट्रेनर को लगा कि वो उसके बारे में बोल रही है क्योंकि वो भी तो कब से उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। लेकिन तभी मैंग वेई कहती है कि मैं अपने एक नए एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही हूँ। वो काफी गुड लुकिंग है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उसे अब सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ गोयान अपने काउंटर पर आता है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि हमारी प्रेसिडेंट ने जब से मिस पैंग का स्टोर लिया है तब से वहाँ के एम्प्लॉयज उन पर काफी भड़के हुए हैं और काफी सारे लोग तो उन्हें ऑनलाइन ट्रोल भी कर रहे हैं। उनकी ये सब बातें गोयान वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग मॉल में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे फेक सामान बिकता है, कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट्स मत खरीदना। वहाँ का पूरा स्टाफ चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वहाँ मैंग वेई आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदे थे पर वो सभी फेक थे और काफी महंगे भी, इसलिए हमें उसका मुआवजा चाहिए। इस पर मैंग वेई उनको मुआवजा देने से मना कर देती है और कहती है कि अभी तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। वहीं गोयान सोच रहा होता है कि ये इनके बारे में बिना जाने इनसे झगड़ा कर रही है। अगर इसने ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो पक्का ही आज इन लोगों से पिटने वाली है। इसके बाद वो लोग मैंग वेई पर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी वहाँ मैंग वेई का ट्रेनर आता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। वो आया तो इस तरह था जैसे उन लोगों से लड़ाई करने वाला हो, पर वो तो उनको साइड में ले जाकर आराम से समझाने लगता है कि इस तरह झगड़ा करने से ये मैटर सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर मैंग वेई के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम हमें हमारे पैसे वापस दे रही हो या नहीं। मैंग वेई उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देने वाली। इस पर वो लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी गोयान बीच में आ जाता है और फिर उन लोगों को किक करके मैंग वेई के साथ वहाँ से बचकर भाग जाता है। तभी मैंग वेई सोच रही होती है कि मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी नॉवेल्स में लिखी होती है और अब मैंग वेई भी उसे मन ही मन काफी पसंद करने लगी थी। इसके बाद गोयान उसे लेकर बाहर आ जाता है और मैंग वेई उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तभी गोयान उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि आपकी वजह से मुझे चोट आई है, मैडम आप प्लीज मुझसे दूर रहा करो। ये सुनकर मैंग वेई कहती है कि तुम मुझे मैडम बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। इस पर गोयान कहने लगा कि आप जिसको भी देखती हो उस पर भौंकने क्यों लगती हो, अभी अभी आपका बिहेवियर कितना डेंजरस था और अगर मैं आपको नहीं बचाता तो वो लोग आपको मार ही डालते। मैंग वेई उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर गोयान कहता है आपको जो समझना है समझो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मैंग वेई का ट्रेनर भी उनकी ये बातें सुन रहा होता है। वो मैंग वेई के लिए गिफ्ट लेकर आया था पर उसे बिना दिए ही वहाँ से चला गया। वहीं मैंग वेई अभी भी गोयान के बारे में ही सोच रही थी कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती और कोशिश करूंगी कि अगली बार तुमसे अच्छे से बात करूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान अपने एक्स्ट्रा टाइम में ट्यूशन क्लासेस ले रहा होता है। तभी उसे बुक में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मिस मैंग वेई ने तुम्हें रात को 8 बजे मिलने के लिए बुलाया है। ये पढ़कर गोयान स्माइल करता है और फिर उस नोट को डस्टबिन में डाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैंग वेई गोयान का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मैंग वेई को लगता है कि वो गोयान है और वो उसे बिना देखे ही गोयान की तारीफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो पीछे देखती है तो वो आदमी गोयान नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था। ये देखकर वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि गोयान अभी ट्यूशन क्लासेस ले रहा है इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। ये सुनकर मैंग वेई को बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।